सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। समी इब्राहिम साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। समी साहब, ये जो चेंज ऑफ पॉलिसी हुआ है, इस हिकमत अमली को तब्दील करने से क्या फायदा होगा हुकूमत को? देखिए, इसमें 3-4 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये है कि आज सारा दिन मुख्तलिफ चैनल्स पर ये खबरें चलती रहीं, जिसमें हमारा चैनल भी शामिल है कि जी वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सामान चला गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामान ले गया, और ये खबर के जैसे शिकस्त खुर्दा है कल से ये कि जी वज़ीर-ए-आज़म ऑप्शन मांग रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पिच पर लेट कर रो रहे हैं। तो मेरा जब उन्होंने अब ये ऐलान किया है कि वो वहां पर खुद मौजूद होंगे और अराकीन भी आए, तो इससे एक तो वो जो तासुर है उसकी नफी होगी और ये कौम देख लेगी पूरी के वज़ीर-ए-आज़म फाइट कर रहे हैं, दम तक वो अपने साथियों के साथ मौजूद हैं और वो जंग लड़ रहे हैं। दूसरा, आज आपने पंजाब असम्बली में जो हुआ, सब लोग आए वहां पर, मुखालिफिन और नारेबाजी हुई, एक माहौल बना। तो जब ये इस तरह का माहौल कौमी असम्बली में होगा, पूरी दुनिया देख रही होगी, लाइव वो टीवी पे जा रहा होगा, तो वो बेसिकली चाहते ये हैं कि वो जो एक बयानिया उनका है जिसमें वो कह रहे थे कि इन चेहरों को पहचाने, इन लोगों को जाने, तो वो स्क्रीन पर आके फिर वो जो लोग उनकी अपनी पार्टी के उधर जा रहे होंगे डिवीजन में वोट डालने के लिए, तो उनके खिलाफ नारेबाजी, तो वो बेसिकली एक सियासी जो उसको उसमें वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं। और दूसरा, तकरीर का मौका भी मिल सकता है। वैसे तो डिवीजन है, फिर ये भी हो सकता है कि उसके बाद भी वो उन्हें कोई छोटा खिताब करने का कोई मौका मिल जाए अगर वो हारते हैं तो। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी शिरकत कर रहे हैं इजलास में, उनकी शिरकत को आप किस तरह देख रहे हैं? जी, मैं वही तो लीड करेंगे ना अपने लोगों को, चाहे कम लोग हैं ज्यादा लोग हैं, वो नहीं तो अपोजिशन कहेगी भाग गया, आज आया ही नहीं, कहाँ है, मुल्क को बर्बाद करके चला गया। तो पॉलिटिकली उसको रिस्पॉन्स करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए इमरान खान मौजूद होंगे वहां पर अपने साथियों के हमरा, और कौन कौन यही तो बता रहे हैं, यही तो वो चीज है कि आई फाइट अंटिल द एंड, और मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा, ना मुझे कोई झुका सकता है। तो सारा दिन कल परसों ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, मैंने जैसे पहले कहा कि सामान चला गया जी, उठा के ले गए जी, और भाग गए जी, पिच पे लेट गए जी, माफिया मांग रहे हैं जी, जो और भी इस तरह की खबरें हैं जिसमें ये तासुर दिया गया कि शायद कमजोर हो गए हैं, अब रास्ता मांग रहे हैं निकलने का। तो अच्छा, वो सब चीजों की नफी हो गई। मेरी अभी बाबर डोगर साहब से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने ये बोला कि एनवायरनमेंट जो है वो खराब हो सकता है, तो फिर हो सकता है कि वोटिंग को डिले कर दिया जाए। तो ये नहीं, डिले क्यों होगा, वोटिंग क्यों डिले होगा? ये तो आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन की ये रिक्वायरमेंट है और वहां पर वो तरीकाकार दर्ज है, तो क्यों उस पर वो रुकेगा? वोटिंग पोलिंग क्यों उस पर वो नहीं होगी? वहां पर वो मौजूद होंगे, स्पीकर ने पोलिंग करनी है, डिवीजन होनी है, कुछ लोगों ने उधर चले जाना है, कुछ लोगों ने दूसरी तरफ चले जाना है। ये तो इसका मतलब है कि बंदा, अब ये राइट है, उनका आईनी हक है वहां पर जाना। ये असेंबली में जो पार्लियामेंटेरियन है वो नहीं जाएंगे तो क्या मैं और आप जाएंगे? ये कहना कि जी माहौल खराब हो गया तो इसलिए आप ना आए, ये तो फजूल चाइल्डिश बात है ये तो। और फिर ये भी होता है कि जब वहां पर आप मौजूद हैं और आपके साथी जो आपकी टिकट से जीते हैं, वो भी बात इस तरह नारेबाजी में मॉरली प्रेशर में आ जाते हैं। हमने देखा जब मोहतरमा बेनजीर मुशर्रफ साहब के जमाने में जब वो पैट्रियट ग्रुप बना था, तो नाहिद खान, मुझे याद है बिल्कुल आखिर तक फैसले साले हयात के पास जाके उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि आप वहां पर ना जाएं। तो समटाइम्स दीज tactics work and sometimes they don't. So I think this is a political decision and it is a very लेकिन ऑपोजिशन जरूर ये इल्जाम लगाएगी कि माहौल को खराब करने के लिए इन्होंने अपना ये हिकमत अमली बनाई है और ये आए हैं ताकि नारेबाजी हो, हुल्लड़बाजी हो, शोर शराबा हो, क्योंकि इन्हें पता था हमारे नंबर्स पूरे नहीं है। वो क्या इल्जाम लगाएंगे जिनके बारे में लेटर आ गया अमेरिका का सारा, वहां पर वो सफारतकार ने अदम एतमाद का जिक्र किया, एक इतनी बड़ा इल्जाम उनके पर लगा हुआ है कि एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी, पैसा, दौलत, हॉर्स ट्रेडिंग। अब वो क्या कहेंगे कि जी आप ये जो लेजिटिमेट जो इस वक्त इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है वो ऐवान में ना आए और ये माहौल खराब करें। अब ये अपोजिशन के कहने पे चलेगा कि जहां पर उनका माहौल अच्छा हो तो काम हो, उनके कहने पे अगर माहौल खराब हो तो काम हो। Who are they to dictate? ये तो स्पीकर का काम है कि वो फैसला करे कि कैसे नहीं है। हमेशा यही होता है। आज तक आपने सुना बरतानिया की पार्लियामेंट में और इंडिया की पार्लियामेंट में या अमेरिका के कांग्रेस में कि जब अपोजिशन ने कहा ये तो बड़ा शोर मचा रहे हैं, हुकूमत वाले इनको निकालें जी, ये तो माहौल खराब कर रहे हैं। ये क्या बात है? चले, बाबर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। बाबर साहब कहिए। जी जी, मुझे एक बात बताएं समी साहब,
मामला कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का राइट है, गवर्नमेंट का राइट है कि वो वहां पर मौजूद हो। आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे उनको कोई वहां जाने से रोक नहीं सकता। लेकिन इनके अपने मिनिस्टर्स की ये स्टेटमेंट्स थी कि जनाब 10 लाख बंदों के मजमे से चीर के जाना पड़ेगा, हम 10 लाख बंदा इकट्ठा कर लेंगे। कल तक ये कह रहे थे कि वहां पे हम बंदे इकट्ठे करेंगे और देखेंगे वहां से कैसे लोग अंदर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अंदर आना पड़ा, उनको वो रेड जोन एरिया क्लियर करना पड़ा। तो इंटेंशन तो बड़ी क्लियर है पहले दिन से कि हम इनको अंदर नहीं जाने देंगे। गंद तो ये शुरू दिन से डालना चाह रहे हैं। ओ बाबर डोगर, आप, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप कौन मतलब किस गन की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। सर इनके मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है कि नहीं जाने देंगे इनको अंदर। भाई प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी, लेकिन उसके बाद वो लोग, आपने देखा कि जलसा हुआ 27 तारीख को, उसकी तारीख तय हुई, जलसा किया, उसके बाद वो वापस चले गए। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था जिसको फॉलो किया है। भाई सुन तो लेना यार। आप कोई चले जी, किसी का भी फॉलो किया, लेकिन कंटेनर लगे हुए हैं और वहां पर कोई आदमी जा नहीं सकेगा। मेट्रो सर्विस बंद हो गई है कल के लिए, और जो भी जाएगा वो बड़ी सख्त स्क्रूटनी से होके जाएगा। फिर क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था? फिर क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि 1 लाख बंदा जमा होगा इतवार को? ये कहा तो गया था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें देखे, इसमें अदालत में ये मामला गया और वो जो जलसा था वो बात हो रही थी जलसे के तनाजुर में, और वो जलसा दोनों जमातों ने कर लिया। पीडीएम ने भी किया, उसमें पीपल्स पार्टी इन्होंने भी किया, तहरीक इंसाफ ने भी, वो खत्म हो गई बात। अब तो बात हो रही है कि जो इलेक्टेड लोग हैं जलसे के बाद ये बयान जारी करते रहे हैं कि हम वहाँ पे 1 लाख बंदा इकट्ठा करेंगे। दिखा दें कहाँ स्टेटमेंट आया है, मुझे दिखा दें जलसे के बाद कहाँ स्टेटमेंट आया है। ये खबरें ये हैं, नूरुल अमीन केपीके का चीफ मिनिस्टर ये ऐलानात करवाता रहा। कराची में उन्होंने रैलियां निकाली कि जब हम वहाँ पर बंदे इकट्ठे होंगे, वहाँ पर पहुंचे इस्लामाबाद में निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा जुमे के बाद। आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं यार, आपको पता ही नहीं है कौन सी स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं। केपीके की जो मैसेज था वो वहां पे था कि जुमे के बाद रैलियां निकालें। कल की आप सारी स्टेटमेंट निकाल के देख लें। कौन सी मुझे बताएं ना, वजीर आजम की कहाँ स्टेटमेंट है कि 1 लाख बंदा आएगा यहाँ पे? भाई गलत बयानी कर रहे हैं आप। नहीं समी साहब बताएं मुझे कहाँ पे है। कल पीटीआई के जितने रहनुमा थे वो लोगों को इस्लामाबाद में इकट्ठा होने का कहते हैं। बातें कर रहे हैं आप, वो बात करें जो प्रैक्टिकल बात है। ये किसी ने नहीं कहा, और ना यहाँ पर कोई आएगा। यहाँ पर शहर में कंटेनर लगे हुए हैं, मेट्रो बस सर्विस बंद है, और प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि सारे एमएनए जो है वो जाए वहां पर, और अगर एक ऐसे तरीके से वोट हो जाए, हर बंदा अपनी बात कर लेता है, तो इट इज ए ग्रेस फॉर पाकिस्तान। ये क्या बात आप कर रहे हैं कि जो अपोजिशन कह रही है? समी साहब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं। ये अदम इत्माद एक आइन का हिस्सा है, एक आइनी प्रोविजन है। अपोजिशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम इत्माद लेके आ सकती है। बिल्कुल ठीक। प्राइम मिनिस्टर बेतहाशा दफा ये कह चुके हैं कि जनाब वेस्ट में आप देखें, अगर मेरे पास बंदे कम हुए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। ये बात करते रहे हैं। अब उनके मिनिस्टर, आप शेख रशीद की आपकी स्टेटमेंट देख लें कि जनाब इमरजेंसी लगा देंगे, 1 महीना इजलास नहीं होने देंगे, प्रेसिडेंट जो है वो अपोजिशन को बुलाएंगे नहीं, हम असम्बलियां तोड़ देंगे। तो सर ये वेस्ट में तो ऐसे नहीं होता। मैं कहता हूँ अगर यूके का प्राइम मिनिस्टर होता, वो मेजोरिटी लूज कर जाता तो वो वैसे ही रिजाइन कर जाता। यहाँ पे तो एक जान पैदा किया जा रहा है। बाबर साहब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।